आज यानी कि 17 जनवरी 2021 को लवकुश एकता मंच के तत्वाधान में मनीराम अखाड़ा के निकट महादेव मैरिज हॉल में आयोजित नालंदा जिला स्तरीय प्रतिभोज सह सभा की पैच सह सभा श्री भारत मानस के अध्यक्षता में संपन्न हुई। मंच का संचालन करते हुए अजीत कुशवाहा ने कहा कि हम लोग का अतीत बहुत ही गौरवशील रहा है, उसे वर्तमान में सुदृढ़ करने के लिए यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। मंच के जिला संयोजक सह सभाध्यक्ष भारत मानस ने कहा कि लवकुश अर्थात कुर्मी कुशवाहा महान इच्छा शक्ति से युक्त, सबका भरण पोषण करने वाली, शोषण मुक्त समाज के निर्माण हेतु सदैव संघर्षरत महतो कहलाने वाली इस धरा की महान विभूति है। इसे सामाजिक, शैक्षणिक और साहित्यिक अर्थात पैच इसके सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मजबूती के लिए भोज भात का संबंध बढ़ाना होगा एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आना होगा। पिछड़ों को उपेक्षा से बचाने के लिए कुर्मी कुशवाहा के सभी उपवर्गों को एक साथ आते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी शक्ति भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। यही है कि पिछले लगातार 15, 17, 18 वर्षों में राजनीतिक हैसियत हमारी कम हुई है। कभी 30 से ऊपर हमारा एमएलए हुआ करता था, कुशवाहा जात का 29 एमएलए हुआ करता था। कुशवाहा और कुर्मी का मतलब अति पिछड़ा, जिसको धानुक लोग कहते हैं, हम तो धानुक नहीं कहते, इसकी कुर्मी रैली से ही जोड़ दिया था। तीनों मिलाकर आज के तारीख में हमारी संख्या 24 है। हम 62 थे, हमारी प्रतिष्ठा घटी है, हमारी उपेक्षा हो रही है। विभिन्न दलों के लोग कोई हमको 1 सीट देते हैं, कोई 2 सीट देते हैं, कोई 1 भी सीट नहीं देते हैं। यह एक बात है। दूसरी और बात है कि हमने जो खड़ा किया था दोनों के बीच एकता, जिसके बुनियाद पर बिहार पर कब्जा हमारा हुआ था, आज वह एकता का दीवार दरकता हुआ दिख रहा है। इसलिए फिर से हमने लवकुश एकता मंच जो 27 वर्ष पूर्व बना था, जिसके बुनियाद पर हमने बिहार को कब्जा किया था, आज फिर से हम निकल पड़े हैं। और 28 फरवरी को पटना में एक विस्तारित लवकुश कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, कुर्मी के बेटों की बैठक होगी, जिनको हमदर्दी है इस समाज से, अपने माता पिता के इज्जत से जिनको हमदर्दी है, उन लोगों की बैठक होगी और ऐतिहासिक बैठक होगा। इसलिए हमने रखा है अभी हवाई अड्डा के मैदान में इस कार्यक्रम को, जहां मोदी जी आए थे, कार्यकर्ता बैठक हमने रखा है। और रैली अक्टूबर में करेंगे। इतनी बड़ी रैली करेंगे कि जो हमारी उपेक्षा करने पर आमादा है, उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि सम्राट अशोक का वंशज, सम्राट छत्रपति साहू जी का वंशज, पटेल का वंशज, जागदेव बाबू का वंशज और महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले का वंशज अब नहीं मानेगा बिहार के धरती और भारत माता के। यही है कि आज का जो परिदृश्य चल रहा है, राजनीतिक परिदृश्य, इसमें कहीं न कहीं लवकुश का एकता में बिखराव हुआ है और उसका नतीजा हुआ है विधानसभा का चुनाव में भी सामने दिखाई पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे एमएलए हुआ करते थे 60 की संख्या में और आज 30 से भी नीचे आ गए। तो इसके लिए दोनों समाज को एकजुट होना बहुत जरूरी है। और हमारे पूर्वज जो हैं बहुत संघर्ष किए हैं, हमारे पटेल जी बहुत संघर्ष किए हैं और बगल में यहाँ पर सतीश भैया बैठे हुए हैं, ये भी समाज को एक जगह बैठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तो सत्ता में आज देखिए नीतीश जी की सरकार है, तो नीतीश जी की सरकार है, इसमें नीतीश जी जाति से कुर्मी आते हैं, लेकिन इसमें कुर्मी का कहाँ चल रहा है, किसका राज चल रहा है, इसमें व्यवस्था को लाने की जरूरत है। कुशवाहा लोगों की कहाँ चल रही है, इस बात को सामने लाने की जरूरत है। इसीलिए यह बैठक रखी गई है और ये बहुत विस्तारित रूप से पूरे बिहार में व्यापक पैमाना पर हम लोग कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं और समाज के लोगों को आगे लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसी के लिए बैठक यहाँ बुलाई। क्या नाम हो गया? मेरा नाम प्रदीप महतो है, मुआरतडीहन से विधायक 2005 से 2015 तक रहे हैं। जिला में हमारे लवकुश एकता मंच के संस्थापक श्री सतीश बाबू पधारे हैं। हम पर भार दिया गया था कि यहाँ के कुर्मी कुशवाहा समाज के लोगों को एकत्रित करें, बैठाएं और विचार विमर्श हो कि एक कश्यप मुनि की संतान लवकुश, जो महती इच्छा शक्ति वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका भार उठाने वाला, महतो कहलाने वाला जाति है, आज इसकी शैक्षणिक, बौद्धिक, साहित्यिक जो ह्रास हुआ है, राजनीतिक शक्ति का जो ह्रास हुआ है, वो कैसे पुनः
एकत्रित हो और हम मजबूत हों, ताकि देश को हम एकत्व में और मजबूत स्थिति में लाने में हमारा महती योगदान हो। इसमें हमारे अजीत कुशवाहा जी ने लगातार सहयोग किया है। नालंदा के प्रखंडों से सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है। इस अवसर पर हमारे प्रदीप महतो जी पूर्व विधायक वारसलीगंज पधारे हैं। तो नालंदा जिला के गांव ग्राम से सभी प्रखंडों से 20 प्रखंडों से लोग पधारे हैं, जो सही मायने में कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि हैं। और अगली बैठक जो 28 फरवरी को पटना में होगी, उसकी हम लोग तैयारी करेंगे इस बैठक के जरिए। तो आज महादेव मैरिज हॉल मनीराम अखाड़ा के निकट यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें सबसे पहले गोतिया भोज या कहें प्रीति भोज दिया गया और उसके बाद हमारी सभा शुरू। जय भारत, भारत मानस। लवकुश एकता मंच के जिला संयोजक नालंदा एवं राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ। In the age we live, knowledge is the power. At RPS School provides smart classes along with live classes facilities. Every day rejoicing of life and discovery with big area campus. RPS School affiliated to CBSE New Delhi. Located at first branch Bihar Sharif, Kachhari Road and second branch Makanpur, Kola Road. The first generation learner from nursery to 12th, we make children to shine. Students grow with holistic formation inclusive of physical, mental, emotional and spiritual endeavors with thousands of knowledgeable books. A green and clean campus, well-planned infrastructure, well-equipped and spacious laboratories. Computer labs with a lot of computer systems. Big playground for sports. Buzzing with live art and crafts and cultural activities. Well-maintained and hygienic hostel facility. Concessional transportation to reach the unreachable children. Write the future of your child in rightness with RPS School. RPS School is bounded on promises, the promise of delivering the knowledge along with safety of children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com।